पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत एस खान का बड़ा दावा सामने आया है। जेल में बंद पूर्व पाक पीएम इमरान खान की मौत हो चुकी है। पाक सरकार और फौज के सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है इमरान की मौत हो चुकी है, इसलिए उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा बयान आया है पाकिस्तान से वहां के पत्रकार वजाहत एस खान का। इससे पहले भी इस तरीके के कुछ दावे इमरान खान को लेकर किए गए थे, जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों का काफी ज्यादा गुस्सा, नाराजगी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली थी। पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत एस खान का बड़ा दावा सामने आया है। जेल में बंद पूर्व पाक पीएम इमरान खान की मौत हो चुकी है। पाक सरकार और फौज के सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है इमरान की मौत हो चुकी है, इसलिए उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा बयान आया है पाकिस्तान से वहां के पत्रकार वजाहत एस खान का। इससे पहले भी इस तरीके के कुछ दावे इमरान खान को लेकर किए गए थे, जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों का काफी ज्यादा गुस्सा, नाराजगी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली थी। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर रंजन महाजन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बुखारी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान की जेल में मौत को लेकर इस तरीके की खबर सामने आ रही हो। 2025 में भी हमने देखा मई और नवंबर में किस तरीके से बवाल मचा था। इस बार फिर ये क्लेम किया जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है सर? कुछ इनपुट सामने आ पा रहे हैं क्या? बहुत शुक्रिया जी। आदाब अर्ज़ है। ये जितने भी र्यूमर्स हैं, ये सेकंड शायद टाइम इस तरह की जो है वो कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने आ रही हैं कि इमरान खान जो है, जो कि कन्विक्टेड हैं 190 मिलियन पाउंड और दीगर जो उन पे केसेस हैं, तो वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो एक तो होती है कि आप की ऑथेंटिसिटी कितनी होती है किसी भी जर्नलिस्ट की, या ओवरऑल जो है उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो ये 7 कन्विक्टेड लोग हैं एंड वजाहत हुसैन इज वन ऑफ देम। कि वजाहत जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान की कोर्ट्स में जो है वो कन्विक्टेड करार पाया है, इंक्लूडिंग आदिल राजा, साबिर शाकिर और एक दो और भी हैं जिसमें शाहीन भी। तो डॉक्टर बुखारी, आप ये जो जर्नलिस्ट हैं वजाहत, इनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट कर रहे हैं? जी, इनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए कि ये मफरूर है और कन्विक्टेड है। पाकिस्तान की अदालतों में इनके ऊपर जो है इनको सजाएं मिली हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बात। ठीक है, लेकिन क्या इमरान खान की फैमिली की तरफ से, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया है जो आपने पाकिस्तान में देखा हो, या वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो मिल रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल फिट हैं, फाइन है, कोई समस्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो डेफिनेटली उनके कुछ फैमिली के लोग हैं, खासतौर पे जो उनकी हमशीरा हैं, उनका तो राब्ता रहता है। अक्सर औकात जो है वो जेल में उनसे मिलने भी जाती हैं। तो कुछ प्रिजनर रूल्स हैं, उसके तहत जो है वो उनको मिलने की उनसे इजाजत मिलती है। अगर कुछ ताखीर हो जाती है सम टाइम, और वो आपको पता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं या जेल का अपना एक SOP होता है, उसमें अगर बाज़ औक़ात को डिले आ जाए, तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज के जरिए ही ये सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाने के लिए ये सारे अटेम्प्ट्स। लेकिन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वजाहत, आप कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, वो कन्विक्टेड है, हो सकता है वो तो जर्नलिस्ट की लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी वजाहत साहब को क्या फायदा मिलेगा इस तरीके की झूठी अफवाह फैलाकर? देखिए, एक होता है जर्नलिस्ट, एक होते जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स होते हैं, उसमें एक चीज बड़ी आम होती है कि आप जो है विद इन स्टेट जो है कोई नई स्टेट का जो है वो दावा नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि स्टेट विद इन स्टेट का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, और ये इनकी जितनी भी अब तक की इनके जो बयानात हैं या इनकी जो एनालिसिस है वो अगेंस्ट स्टेट होती है। भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो एक हद तक टॉलरेंस जो है वो दिखा सकता है इस हवाले से। तो जो यहाँ से मफरूर हो गए हो, खच्चर पर गधों पर भाग गए हो यहाँ पे, तो वो मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे। वो आया दिन इसी तरह के बातें करते रहते हैं, कभी वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से। लेकिन डॉक्टर बुखारी, ये बात तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस तरीके की रूमर पहली बार नहीं उड़ी है इमरान खान की सेहत को लेकर। 2023 में खासकर नवंबर में जिस तरीके का बवाल मचा था, उसमें सिर्फ कोई वजाहत नाम के पत्रकार की तरफ से रूमर नहीं थी। वहां तो उनके जो तमाम वर्कर्स हैं वो उस जेल के बाहर घेराव कर रहे थे, उनकी जो बहनें हैं वो लगातार एलिगेशन लगा रही थी, वो क्वेश्चंस कर रही थी। डॉक्टर बुखारी, कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो हमें नजर आ रही हैं, एक फॉल्स नैरेटिव या एक झूठा बयानिया। और आपको भी याद होगा, बल्कि आपके भारतीय मीडिया जो था वो उसने बड़ा एक दावा किया था कि इमरान खान के साथ शायद जेल के अंदर जो है कोई बदकारी हुई है, और आप लोगों ने उस पर बड़े अपने टॉक शोज भी किए थे, वो भी गलत साबित हुआ।
आप दावे इससे पहले भी दावे कर रहे थे कि इमरान खान जिंदा नहीं, नहीं हमारे है। साथ तो कोई वजाहत या डॉक्टर बुखारी बैठते हैं, उन्हीं के दावों पर हम आगे टॉक शो करते हैं सर। हमें तो पता चल नहीं रहा है, हमें तो जो वजाहत साहब या बुखारी साहब बता रहे हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारा कोई नैरेटिव नहीं। हम तो डॉक्टर बुखारी से भी डिस्कशन कर रहे हैं जो वजाहत की क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल बता रहे हैं। वो बात मैं समझता हूं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स और रूल्स होते हैं या जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स होते हैं उसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं ना, दावा नहीं कर सकते आपकी। तभी तो डॉक्टर बुखारी रेफरेंस के लिए बैठे हुए हैं इस टॉक शो में। जी, मैं आपको रेफरेंस देकर बाकायदा तौर पर बता रहा हूं कि इस वक्त जो है वो स्टेट की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है, इस बयान को, जो कि ठीक है, वजाहत की जानिब से दिया गया है। ठीक है, लेकिन रंजन महाजन साहब, जो बात डॉक्टर ये बुखारी साहब कह रहे हैं, हो सकता है कि इनकी बात बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कुछ भी ना हो। अगर ऐसा ही है, इमरान खान बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? देखिए, आई एम सॉरी, एक्चुअली सडनली यू माइट बी हियरिंग, आपको नॉइस सुनना आ रहा होगा, अभी खत्म हो जाएगा। मगर जो डॉक्टर सज्जाद बोल रहे हैं, ये सिचुएशन बनती रही है, कुछ दिनों से सिचुएशन बन रही है, और कहीं ना कहीं जो वजाहत ने रिपोर्ट किया उसमें करेक्टनेस हो सकती है। विक्टिम कार्ड का आई थिंक इसमें आपको क्यों लगता है महाजन साहब कि जो वजाहत ने क्लेम किया है वो सच हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी दिनों से ख़राब होती जा रही है, और ये एक एक्सप्लोजिव के ऊपर बैठा हुआ पाकिस्तान। इमरान खान अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान में एज इट इज़ बलोचिस्तान भरा पड़ा उनके हाथ और फुल, इधर पीओके में, उधर खैबर पुख्तान में, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, और ये इस प्रॉब्लम को टैकल करने की सिचुएशन पाकिस्तान भी नहीं है उनकी काबिलियत में। पर लेकिन तब जबकि पीओके में बवाल है, बलूचिस्तान में बवाल है, खैबर पख्तूनख्वा में बगावत है, ऐसे में इमरान खान को कुछ हो जाए, ये पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज क्यों चाहेगी सर? ये तो अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारने की कोशिश होगी ना। करेक्ट, मगर उनकी हालत इस टाइम बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर हम एक और थ्योरी को सुने जिसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग देके ख़त्म किया जा रहा है, हो सकता है दुरुस्त हो, में कोई दोरा नहीं है, हो भी सकता है। और अगर खुदा न खास्ता उनका इंतकाल टाइम से पहले हो जाता है, आज के टाइम में हुआ है, तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन होगी पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन डॉक्टर बुखारी तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन डॉक्टर बुखारी, एज ए सीनियर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, आपको कुछ इनपुट्स मिल पाए क्या? इमरान खान की फैमिली ने आखिरी बार कब मुलाकात की है इमरान खान से, या फैमिली नहीं तो उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने कब आखिरी बार मुलाकात की है? देखिए, एक जेल का मेन्यू होता है, उसके मुताबिक जो है वो मुलाकात की जाती है। कुछ प्रिजनर्स रूल्स हैं जिसके तहत जो है ये मुलाकात करवाई जाती है, और ये जेल सुपरिटेंडेंट का इस्तेहकाक है कि वो उसके लिए किस तरह की अरेंजमेंट करता है। इससे पहले जो है कहा गया कि खान साहब की एक आंख जो है वो जाया हो चुकी है। सर मैं समझ गया, जबकि बाद में डॉक्टर बुखारी मेरा सवाल दूसरा है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके पास कोई जानकारी है इमरान खान से उनके वर्कर या उनकी फैमिली ने आखिरी बार मुलाकात कब की है? देखिए, मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो एक 17 इयर्स का एक्सपीरियंस रखने वाला जर्नलिस्ट हूँ और ब्रॉडकास्टर हूँ। तो मेरे सामने जो है वो इफ एंड डॉट्स जो होते हैं ना, जो अभी आपकी गुफ्तगू में है, इफ एंड डॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। शिराज शर्जी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शिराज साहब, ये जो खबरें इस वक्त फैल रही हैं, आपके पास क्या कुछ इनपुट है? देखिए, मैं बुखारी साहब को सेकंड करूंगा। ये एक तरह से फेक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। इमरान खान, चूंकि मैं पिछले 13 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहा हूं, और मैं वो सहाफी हूँ जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उनके साथ काम किया, यानी कि उनकी बीट को मैं कवर कर रहा हूँ, खासतौर पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ ही साथ में पार्लियामेंट को कवर करता हूँ। तो जो एक तरह से वजाहत खान ने एक खबर दी है सोशल मीडिया पर, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर डॉलर्स कमा रहे होते हैं, इस तरह की फेक नैरेटिव पोर्ट्रे करने पे, इस तरह की मनगढ़ंत खबरें पहुंचाने के ऊपर, और ये वही लोग हैं जो लेकिन शिराज साहब, इससे क्या फायदा होगा? फेक नैरेटिव से वजाहत साहब को क्या फायदा मिलने जा रहा है? अब इस तरफ मैं आता हूँ।
देखिए ये वो लोग कहते हैं कि कोई कारोबार नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और यूट्यूब पे इस तरह की खबरें फैलाते हैं जो कि खबरों की ज़ीनत बन रहे होते हैं। और इससे इनका यूट्यूब चैनल, इनका ट्विटर अकाउंट, इनका फेसबुक अकाउंट जो पेज है वो वायरल होता है और उस पेज पे उनको डॉलर्स मिलते हैं। तो ये डॉलर्स कमाने का एक जरिया है। अगर तो इमरान खान के हवाले से जो खबर लेकिन शिराज साहब, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। हमने पिछले साल नवंबर में देखा था अदालिया जेल के बाहर किस तरीके से इमरान खान के जो वर्कर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया था। और वो सिर्फ फेक नैरेटिव तो नहीं था, क्योंकि इमरान खान के तो परिवार के लोग, फैमिली मेंबर्स एलिगेशन लगा रहे थे हुकूमत पर, फौज पर, कि इमरान खान को मरवा देंगे ये लोग। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई केरला स्टेट नहीं है, ये कोई जो है बनाना स्टेट नहीं है, ना ये इंडिया है, ना ये जो है हिंदुस्तान है कि वहां पर कोई भी खालिस्तान के लौटने वालों को आप मार देंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर एक आयन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस आयन के मुताबिक सब कुछ। शिराज साहब, मैंने आपको सीनियर जर्नलिस्ट के तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे ही अपनी बात को रखेंगे। जब आप भारत से कंपेयर करते हैं और आइन की बात करते हैं तो वो तो सबसे बड़ा मजाक लगता है। जिस देश का आजादी के बाद से आधा वक्त सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में निकल जाता है, जिस मुल्क में आजादी के बाद से अब तक आधा वक्त सिर्फ मिलिट्री रूल में निकल जाता है, वो तो कम से कम हमें नसीहत ना दे कि आइन क्या होता है। मैं फिर आपको एक बार पूरी रेस्पेक्ट के साथ, अरे शिराज साहब सुन तो लीजिए, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, सर आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं पाकिस्तान से, भारत की बात मत कीजिए, बहस लंबी हो जाएगी, आपको हो सकता है बुरा लगे। मैं सिर्फ आपसे अरे शिराज साहब सुनिए तो मेरी बात। अरे शिराज साहब, आप जर्नलिस्ट हैं या वहां के सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं? आप सरकार के पेरोल पे तो नहीं है ना पाकिस्तान के? गवर्नमेंट तो पैसा नहीं दे रही ना आपको। अरे सर, आप तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट के तौर पर बताइए ना, इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखिए। मैं रिटायर्ड जर्नल नहीं हूं, ना मैं इंडिया के ब्रिगेडियर हूं, मैं एक सहाफी हूं और मीडिया स्टडीज में इस वक्त पीएचडी कर रहा हूं। रंजन महाजन साहब, ये दोनों तरफ से नैरेटिव है क्या? मतलब चिराग साहब की भी मजबूरी है, शायद हो सकता है डॉक्टर बुखारी की भी कोई मजबूरी हो, जैसे दोनों बता रहे हैं कि वजाहत साहब की कोई मजबूरी है। ये मुल्क क्या पूरा इसी तरीके से नैरेटिव में बर्बाद हो रहा है? ठीक है शिराज साहब, मैं समझ गया आपकी मजबूरी, सर मैं मजबूरी समझ गया आपकी। रंजन महाजन, देखिए ये महाजन साहब, शिराज एंड सज्जाद एंड शिराज जो अपना तर्क दे रहे हैं वो दुरुस्त तर्क है अपने तरफ से, जर्नलिज्म की तरफ से। मगर सिचुएशन अभी जो मैं रीड कर रहा हूँ वो ऐसी भी हो सकती है। अभी इमरान खान के बेटे ने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं लॉ की डिग्री यूके से हासिल करके पाकिस्तान आ रहा हूँ, अब मैं आके केस लड़ूंगा और मैं अपने फादर साहब को बाहर निकलवाऊंगा। तो एक इनका प्रेशर है। ये एक AI का ज़माना है, अलग तरीके के वीडियो निकलेंगे। मगर बात का कहना ये है कि इमरान खान को जिस तरीके से जेल के अंदर हैंडल किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से तो इंसानियत के दौर से बहुत दूर है। ठीक है, एंड ठीक है, माफ कीजिए महाजन सर, माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया है। शिराज भाई एक बार फिर कभी जुड़ेंगे इसी जरूरी मुद्दे पर, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि तब आप जर्नलिस्ट के तौर पर ही अपनी बात रखेंगे, भारत वर्सेस पाकिस्तान के तौर पर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का जुड़ने